जिंदगी की जितनी दौड़ में हम लोग चल रहे हैं, जितने हम आगे बढ़ रहे हैं, जितने अग्रणता की ओर बढ़ रहे हैं, उसके साथ भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर का गुणगान जो हमने किया है, जो हम कर रहे हैं, और ये गुणगान भगवान शिव का केवल जीते जी काम नहीं आ रहा है, ये गुणगान मृत्यु के बाद भी काम आ रहा है। बस एक चीज अपनी जिंदगी में याद रखो, जैसे मोबाइल में बैलेंस देखते रहते हो कि कब खत्म हो रहा, देखते हो? टीवी का रिचार्ज कब खत्म हो रहा, बैंक का बैलेंस भी देखते रहते हो कि कैसा चल रहा है। और समझदार व्यक्ति होगा तो हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बैंक का बैलेंस देखते रहना चाहिए। आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है कि कोई आपका कोई नंबर ले ले और आपके पैसे निकाल ले, तो हफ्ते में 2 बार अपने बैंक का बैलेंस देख लो। जैसे मोबाइल का बैलेंस देखते हो, अभी तो मेरे पास में इतने का रिचार्ज है, 3 महीने अभी तक चलेगा, और मालूम पड़े 3 महीने बाद जब वो चलना बंद हो जाए, रिचार्ज खत्म हो जाए, तो फिर क्या होता है? तुम्हारा फोन लगता है? जम के तो बोलो नहीं। फोन जाएगा नहीं, पर फोन जम के बोलो जरा, आएगा। जाएगा नहीं, आएगा। उसी तरह बैलेंस अगर देख लेते तो तुम्हारा भी फोन जाते रहता। जैसे बैंक का बैलेंस देखते हो, मोबाइल का बैलेंस देखते हो, टीवी का बैलेंस देखते हो, परिवार का बैलेंस देखते हो, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के भजन का भी बैलेंस देखते रहना कि कहीं ये खत्म तो नहीं हो गया। अगर भजन का बैलेंस खत्म हो जाएगा, जैसे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, तो तुम्हारा फोन जाएगा नहीं, उधर का फोन बोलो बोलो जम के बोलो आएगा। उसी तरह जब हमारे भजन का बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर उधर से फोन आता है, इधर से नहीं जाता, फिर उधर से आता है। और उधर का फोन बड़ा विचित्र आता है। साहब गाड़ी से गए, एक्सीडेंट हो गया, भगवान मैंने क्या बिगाड़ दिया था? भगवान बोल रहे थे बहुत दिन से बैंक में तो बैलेंस देखने नहीं आई थी, इसलिए मैंने तुझको बुलाया। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा रोग आया, थोड़ी सी बीमारी आई, और हमने फिर अपना बैलेंस देखना प्रारंभ करा। तो भगवान बोले कि मेरा फोन आया, तब तुझे मालूम पड़ा कि मेरा फोन क्यों पहुंचा, क्योंकि तेरा बैलेंस खत्म हो गया था। इसलिए वहां से फोन कर 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 वो बाई रोज बोल रही थी कि आपका रिचार्ज समाप्त हो गया, आपका रिचार्ज समाप्त हो गया, अपने इस रिचार्ज को और डलवा लो तो आप अपनी सुविधा से जिंदगी जी सकते हो, अपना कॉल कर सकते हो, मोबाइल लगा सकते हो, अपने फोन का सदुपयोग कर सकते हो। बेचारी रोज दिन भर में 3 बार बोलती थी कि अपना रिचार्ज पूरा करवाओ, तुम्हारा रिचार्ज अधूरा है, इसलिए तुम्हारा फोन पूरा नहीं जा रहा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव की कथा भी यही बताने के लिए आती है। 7 दिन की कथा यदि आपके गांव में हो रही है, 7 दिन की कथा आपके नगर में हो रही है, 7 दिन की कथा अगर आप मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, 7 दिन की कथा को आप इस मंडी प्रांगण में हिंगोली के क्षेत्र में सुन रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा
ये आपको बताने के लिए आई है कि अपना रिचार्ज पूरा करा कर रखना, नहीं तो मालूम पड़े बंद हो गया तो फिर लग नहीं पाएगा। इस रिचार्ज को पूरा कराते रहो, इसका उपयोग करते रहो। हर दिन, हर पल, हर घड़ी 21,600 श्वास जो मनुष्य को प्रतिदिन मिलती है, उस 21,600 श्वास का गणना भले तुम करो ना करो, पर इन श्वास के साथ में तुम भगवान का भजन करते करते अपने कर्म को करो। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। एक एक रोम को गिनोगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र निकलेंगे। इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से अगर एक बार भी भगवान का भजन कर लिया तो जिंदगी की सार्थकता बन जाएगी। तुम्हारा मोबाइल का बैलेंस बराबर चलता रहेगा, तुम्हें रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती। जिसका मोबाइल चार्ज रहता है, रिचार्ज रहता है, उसको दूसरे के मोबाइल की जरूरत, बोलो जम के बोलो जरा, नहीं पड़ती। और बैंक में से निकालेगी, अभी रुक मैं 2 मिनट में लगाता हूँ, अब भी लगाया और फोन लगाया और बात करता। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है? भागवत जी सुनने के बाद आप लोगों ने एक स्मरण किया कि ब्रज में इतनी सारी गोपियां रहती थी, ब्रजमंडल में इतनी ग्वालन रहती थी, ब्रजमंडल में इतनी गोपियां रहती थीं, और इतनी सारी गोपियों को छोड़कर भगवान कुछ गोपियों के घर पर जाते थे, मक्खन की मटकी तोड़कर माखन चुरा कर लाते थे। कभी आपने विचार करा कि इतनी सारी गोपी होने के बाद भी भगवान की कुछ ही गोपियों के घर क्यों जाते हैं, थोड़ी गोपियों के घर क्यों जाते हैं? जब भगवान वहीं की वहीं रहते हैं, भगवान यहीं की यहीं रह रहे हैं, ब्रजमंडल में रह रहे हैं, तो सारी गोपियों के घर जाना चाहिए। फिर इनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, बाकी के सबको छोड़ दिया। उसका कारण क्या है? भगवान ये देखता है कि कौन मुझे विश्वास से, कौन मुझे भरोसे से, कौन मुझे दृढ़ता से, कौन मुझे दिल से पुकार रहा है। भगवान सबके घर नहीं जाता, भगवान उसी के घर जाता है जो दिल से माखन की मटकी को टांग देता है, हृदय से बुलाने का प्रयास करता है। इतनी बड़ी हिंगोली में कितने लोग रहते होंगे, कितने लोग निवास करते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण में जा सकते हैं? बोलो तो सही, नहीं जा सकते। क्या सभी लोग नागेश्वर जा सकते हैं? नहीं। सभी लोग पल्ली बैजनाथ जा सकते हैं? नहीं। जिसको भगवान बुलाएगा और भगवान ने विचार कर लिया कि ये मेरा हो गया और मैं इसका हो गया, इसलिए इसके घर जाना है और इसको मुझे बुलाना है, बस उसी को आमंत्रित करता है। वो एक गाना याद करो तो जरा, शायद रविंद्र तेरे को याद होगा कि सारी की सारी तैयारी रह जाती, अरे मानो, आता है जरा गाना, एक लाइन गाओ जरा। सारी की सारी भगवान बहुत कृपा करे हिंगोली वालों पे, कम से कम नजर उतर वाले ना, गाना तो याद है यही, सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि दूल्हे ने, बस यही है। मृत्यु लोक में आए, माता के गर्भ से जन्म लिया, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जो माता के गर्भ से ना जन्मा हो, सबने माता के गर्भ से जन्म लिया, पर भगवान ने किसी किसी के ऊपर कृपा करी। तैयारी तो सबने करके रखी थी, तैयारी सबकी थी। जितने लोग हिंगोली में रहते हैं, रोज टीवी पे कथा सुनते थे, रोज विचार करते थे एक बार महाराज हिंगोली आ जाए, एक बार कथा हो जाए, एक बार कथा सुनने जाना है, सबकी तैयारी थी। पर भगवान भी तो चुनता है कि किसके माध्यम से कराना है, किसको पकड़ना है, किस गोपी के घर में भगवान कृष्ण को जाना है। भगवान भी देख कर रखता है, वो भी लगा कर लगता है कि मेरे को किसकी यहाँ जाना है, किसकी यहाँ पहुंचना। भगवान कृष्ण
सारी गोपियों के घर नहीं जाते थे, भगवान कृष्ण केवल उनके घर जाते थे जो दिल से मटकी टांगते थे। एक गोपी का सुंदर भाव देखिए। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, सुन दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया। ए सखी, मैं दही बेचने के लिए मथुरा जा रही हूँ, तो मेरी मटकी का ध्यान रखना। उसने सखी ने पूछा क्या ध्यान रखना है, वो तो बता जा। अरे सुन, दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो। आप भी तो बोलो साथ में, ध्यान रखियो गुजरिया। और सुन सखी, सखी ने कहा करना क्या है, तो सखी से बोल रही है, काना जो आवे तो आवन दीजे। अब सखी ने कहा गजब कर गई री तू, मुझे घर छोड़ के जा रही और क्या के चोटे को घर में आन दो, चोर को पहुंचने दो। तो फिर एक काम करना, दरवाजा खोल के चली जाओ, मुझे भी छोड़ने की क्या जरूरत है। तो सखी कहती सुन तो सरी जरा कि काना जो आवे तो आवन दीजो। शंभो 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 शंभो। घबराओ नहीं, बाबा होगा। कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान दें पीछे जाकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं,
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा कर रही है। गोपियां भगवान के लिए अपना घर खोल कर जा रही हैं और सखी को छोड़ कर जा रही हैं। सखी को छोड़ा है। भाव देखिएगा कितना सुंदर है। दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो साथ में बोलो जरा, ध्यान रखियो रखियो गुजरिया काना जो आवे तो आवन दियो। सखी बोल रही है फिर मुझे छोड़ने का फायदा क्या है जब चोर को घर में बुलाना है तो। अरे सुन तो, काना जो आवे तो आवन पर चढ़ने ना दीजे अटरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे सखी कन्हैया आए ना तो उसको आने देना, पर अटारी पर मत चढ़ने देना। तो सखी ने पूछा क्यों? तो क्या मेरी अटारी टूटी हुई है, अगर वो चढ़ गया और गिर गया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो चोर घर में आए उसके लिए घर खुला छोड़ दो, सखी से कह रही है आने दो, अटारी पर चढ़ने मत देना। और सुन, अब फिर मुझे छोड़ कर क्यों जा रही है? तो सुन तो, माखन जो खाए तो, बोलो रे हिंगोली वालों जरा अच्छे से, खाने देना कि नहीं खाने देना? बस तो फिर माखन जो खावे तो खावन दियो। सखी बोल रही है चोर आए आने दो, सामान ले जाए ले जान दो, माखन खाए खान दो, तो फिर मुझे क्यों छोड़ रही है? तो सखी ने कहा अरे सुन तो, तोड़ने ना दीजे मटकिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे उसके छोटे छोटे हाथ हैं और उसके हाथ में मटकी तोड़ने से लग जाएगी, उसकी सेफ्टी के लिए तेरे को छोड़ कर जा रही। ओ और एक बात और सुन ले सखी, मेरी इस बात को पक्के से पल्लू में गांठ बांध कर रखना। क्या? कि काना जो जावे तो जान रहे नहीं ना? तो सखी कह रही है काना जो जावे तो जावन्ना दीजे। अरे सखी वो जाए ना तो जाने नहीं देना। तो इतने में तो सखी को आ गया गुस्सा, वो तो अपने बाप की नहीं सुने तो हमारी क्या खाक सुने। उसकी मैया उससे कहे कि रुक जा रुक जा रुक जा, उसके पिता की उसकी माता की किसी की नहीं सुनता, जो करना है अपनी मर्जी से करता है, सारे ब्रजमंडल को हथेली पर लेकर चलता है। तो तू कह रही है कि कान्हा जाए तो जाने मत देना, और अगर चले गया तो सखी ने कहा सखी से छीन लीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अगर तूने
बंसी को छुड़ा लिया, फिर तो जाएगा ही नहीं, पक्का है, पक्का। एक बार तुम्हारा छोरा नहीं माने, लड़का नहीं माने, घर में रहे, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मैं बोल रही हूं ना, नहीं जाएगा, तो छोरे को बोलने से अच्छा है उसका हाथ का मोबाइल छुड़ा के रख लो, फिर कहीं नहीं जाएगा। घर में उसको मालूम है किसी का फोन आ गया और मम्मी ने उठा लिया, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा, उसको वो नहीं जाएगा। तो काना जो जावे तो जावना लीजे बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। सखी इतनी सारी सखियां हैं, पर भगवान किसी किसी सखी के घर जाते हैं, किसी किसी गोपी के घर जाते हैं। उसी तरह मेरा भोलेनाथ उसी को बुलाता है, उसी को पकड़ता है, उसी को साधता है जिसको वो अपने लिए बनाया हुआ होता है, किसी दूसरे को नहीं। जिनका संबंध जहां अच्छा होता है ना, व्यक्ति वही जाता है। हिंगोली में जिनके रिश्तेदार रहते होंगे ना, तो उन्होंने पहले ही फोन लगा दिया होगा, हम संडे को आएंगे, हो हम आएंगे संडे को, हम सैटरडे को आएंगे, हम जिनकी जिससे अच्छी पड़ती है। अब हिंगोली में किसी के बुआ जी भी रहती, मामा जी भी रहते, काका जी भी रहते हैं, पर हो सकता है काका जी से अच्छी नहीं पटे, हो सकता है बुआ जी से अच्छी नहीं पटे, हो सकता है मामा जी से अच्छी नहीं पटे, जिससे अच्छी बनेगी। हो सकता है किसी व्यापारी से, हिंगोली का कोई व्यापारी हो, हल्दी बेचता हो, तो उसका उससे अच्छे संबंध हो गए, तो कहेंगे हम तो ना तो मामा के रुकेंगे, हम ना बुआ के रुकेंगे, हम ना फूफा जी के रुकेंगे, हम तो हमारे व्यापारी के घर रुकेंगे। तो कई व्यापारियों के, तो जिसका जिससे संबंध अच्छा होता है वो वहीं पहुंचता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहा है, या आस्था चैनल पर या फेसबुक पर देख रहा है, समझ लेना कि आपका महादेव से संबंध बड़ा पक्का है, इसलिए आप शिव से लगे। ये संबंध देखना है, ये संबंध। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण संबंध का क्या? महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की हिंगोली से हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान की भक्ति में अगर कहीं कोई रुकावट आ भी गई, तो उस रुकावट के बाद में हमें भगवान की भक्ति पुनः प्रारंभ कर लेना चाहिए। होता है ऐसा, ऐसा होता है। कई बार हम तीज का व्रत करते थे गुरुजी, और तीज का व्रत करते करते गुरुजी हो सकता है कई बार ऐसी अड़चन आ गई, ऐसी अड़चन आ गई कि हमारा वो व्रत एक बार छूट गया। अब एक बार व्रत छूट गया हरताली का तीज का, अब क्या करें गुरुजी, हमारा व्रत बस केवल एक बार छूटा है गुरुदेव। हम 15 साल से कर रहे थे, हम 20 साल से कर रहे थे, एक बार ऐसा कोई काम हो गया कि वो व्रत हमारा टूट गया, वो व्रत हमारा नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए? हरताली का शिव महापुराण की कथा कहती है, भूलवश कारणवश किसी कार्य से अगर एक व्रत बीच में कभी बाई चांस किसी कारण से रह गया है, तो हरताली का शिव पुराण कहती है फिर एक काम करिए, अगला व्रत जब करें तो उस समय पर
कोई भी शिव जी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य नारी का, सुहागन नारी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य की बांस की पिटारी, उसमें सौभाग्य की सामग्री रखकर शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन कर कर वापिस आकर फुलेरा का दर्शन कर कर, फुलेरा शिव जी का पूजन कर कर, वो सौभाग्य सामग्री किसी गरीब ब्राह्मण को जिसको जरूरत है वस्त्र आदि की, या जो ब्राह्मण पूजन करा रहा हो आपके यहाँ, वो ब्राह्मण जन को तिलक कर कर दक्षिणा के साथ उसे प्रदान कर दे। और शिव जी से निवेदन करें, भोले बाबा हमसे पूर्व में गलती हो गई थी, इसलिए हमारा व्रत छूट गया था किसी कारण से, पर आप इसको स्वीकार करिए, आप इसको स्वीकार करिए, गलती हो गई। अब जिसके पास में वस्त्र भी ना हो ब्राह्मण को देने के लिए, कोई सौभाग्य वस्तु सामग्री भी ना हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हल्दी और कुंकू तो घर में होता है ना, ये हल्दी कुंकू भी अपने किसी ब्राह्मण को दे दिया तो भी आपका हरताली का व्रत का फल आपको प्राप्त जरूर होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास में बहुत सामग्री, ये जरूरी नहीं। कहां से प्रारंभ हुआ है हरताली का? देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते माता पार्वती जी के पास पहुंचे। और माता पार्वती जी को देखा देव ऋषि नारद ने, बहुत देर तक एक केंद्रित होकर देव ऋषि नारद देख रहे माता पार्वती जी। जिन माता पार्वती जी के भाग्य का गुणगान देव ऋषि नारद ने करा था कि इनको ऐसा पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, जब देव ऋषि नारद बारंबार कर रहे कि इनको ऐसा पति मिलेगा, तो पार्वती जी की माता मैनावती ने तो कह दिया था कि मैं बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। हिमालय राज ने कह दिया हम भी ठीक है, हमारी बेटी को घर में रख लेंगे, पर ऐसे लड़के के साथ बेटी नहीं ब्याहेंगे जिसके साथ में हमारी बेटी को जिंदगी भर दुख रहे। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो। बेटी को विवाह करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या ये लड़का तुम्हारी लड़की के लिए ठीक है, क्या ये लड़का तुम्हारी बेटी के लिए ठीक है। जनक जी महाराज ने माता जानकी का स्वयंवर रखा था, माता सीता का स्वयंवर, और जनक जी ने जो माता सीता का स्वयंवर रखा, उस स्वयंवर का ये कलाकारों ने, ये फिल्म बनाने वाले ये कलाकारों ने उस स्वयंवर का इतना हंसी मजाक बना दिया, इतना हंसी मजाक बना दिया कि वहां हीरो हीरोइन के स्वयंवर होने लगे थे। आपने देखा होगा टीवी पर। और स्वयंवर होने के बाद में उनसे शादी भी हो गई, कहीं का जीत भी गया तो, और 1.5 महीने के बाद तलाक भी हो गया। अब देखिए जरा, जब तुमने जानकी जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने राम जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने इसकी होड़ माता जानकी और राघव जी से करी है, मेरे राम जी से करी है, तो सीता राम जी ने इतना दुख माता जानकी को आया तो भी वो राम से दूर नहीं हुई। इतना दुख राम जी से आया पर राम जी सीता से दुख दूर नहीं हुए। एक जानकी जी को खोजने के लिए रावण का संहार कर दिया। अगर तुमने स्वयंवर रखा था सीता जी को देखकर, अगर तुमने स्वयंवर रखा था जानकी जी को देखकर, ये फिल्म के कलाकारों ने, जो हीरो हीरोइन ने टीवी पर खूब प्रपंचा मचाया स्वयंवर का, अगर स्वयंवर रचा था तो फिर निभाती ना जी, क्यों नहीं निभाया? 1.5 महीने में तलाक लेके फिर घर में बैठ गए, अब अगला स्वयंवर रचाने की तैयारी करने लगे। क्यों रचाया? सनातन धर्म की हंसी उड़ाने की आदत पड़ गई है लोगों को। लोगों को आदत है सनातन धर्म की हंसी।
और ये मौका सनातन धर्म की हंसी उड़ाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया है। हम किसी को आक्षेप ना लगाएं, हम किसी को उंगली ना उठाएं। हम किसी के ऊपर एक उंगली भी उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि ये सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया। ये 3 उंगली हमारी ओर जा रही है, मतलब सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका हमने दिया है। नहीं तो किसी की सामर्थ्यता है भला कि सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा दे। उन्होंने टीवी पर स्वयंवर रचा और आप बिल्कुल टाइम पे 8 बजे टीवी खोल के बैठ गए। अब देखेंगे अगला क्या बोलती है, अगला क्या बोलती, अब देखेंगे। और युवान छोरा छोरी देखे तो चल जाए, डोकरा डोकरी भी के लगा स्वयंवर लगा, डोकरा डोकरी भी बैठे बस स्वयंवर देख। पर किसी एक ने एक पत्र लिखकर नहीं भेजा कि यह कौन सा प्रपंच रचा कर रखा है तुमने सनातन धर्म पर हंसी उड़ाने के लिए। ये कौन सा उपहास उड़ा रहे हो तुम। किसी एक ने पत्र नहीं लिखा, सब टीवी खोल खोल कर देखते रहे, सब देखे, सब ने। एक बार तो मुझसे कहते, एक बार 3 को देने से पहले 50 बार विचार करना। एक बेटी को देने से पहले, दूसरा गौ माता को देने से पहले, तीसरा लक्ष्मी धन पैसा देने से पहले 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो। बेटी ब्याहने से पहले ये विचार करिए क्या बेटी सही जगह पर जा रही है। राजा जनक जी ने जानकी जी का स्वयंवर क्यों रखा था। जब जानकी जी की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी तब जनक जी ने कहा था, जानकी जाकर सैनिकों से कहकर आओ, आज मैं धनुष की पूजन करने आ रहा हूं, तो धनुष के नीचे लीप दें। जानकी जी कहने गई तो द्वारपालों ने कहा, माता जी हमने धनुष के नीचे का भाग आसपास का लीप दिया, पर वो धनुष हमसे नहीं उठता है, इसलिए हमने गाय के गोबर से उसके नीचे नहीं लीपा है। जानकी जी बोली, इतना छोटा सा धनुष तुमसे नहीं उठता, चलो मैं उठा देती हूँ। और जानकी जी गई, उन्होंने हाथ में गोबर लिया, उल्टे हाथ से धनुष को उठाया, गोबर को लीप कर 5 वर्ष की जानकी मैया गोबर से लीप कर धनुष को रखकर आ गई। जनक जी जब पूजन करने आए तो उन्होंने देखा कि आज पहली बार धनुष के नीचे का भाग लीपा है। ये किसने लीपा? जिस दिन से धनुष आया है उस दिन से आज तक नहीं उठा। इस धनुष को किसने उठाया है? कौन उठाया इस धनुष को? द्वारपालों ने कहा, जानकी जी ने उठाया। जनक जी हंसने लगे, 5 साल की छोरी कोई धनुष उठाएगी? बुलाओ जानकी को। जानकी बेटा तूने धनुष उठाया कैसे, ये लीपा कैसे? जानकी जी ने कहा, पिताजी ये देखो, उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जनक जी जान गए, मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति सीधे हाथ से धनुष उठाने वाला चाहिए। बेटी पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से पढ़ा लिखा वर ढूंढो। बेटी ज्ञानवान है, उसके हिसाब से उसका वर ढूंढो। उसके हिसाब से वर ढूंढो। पर हमने बेटी के हिसाब से वर नहीं ढूंढा, हमने हिसाब लगाने वाला वर ढूंढा। पेट्रोल पंप कितने हैं, उनका शॉप बहुत अच्छा है, 4 दुकानें हैं, खूब पैसा है, राशि ठाट है, राशि ठाट है, खूब पैसा, प्लाट है पुणे में, हिंगोली में, यहाँ वहां उनकी जमीन ही जमीन है, पैसा ही पैसा है। और हमने थोड़ा सा छोरा ऊंचा नीचा देखा और ब्याह दिया। और बेटी
गई और मालूम पड़े तुमने धन तो देखा था पर किस्मत किसने देखी। 4-6 साल में जो पैसा देखा था कहीं डब्बे मब्बे में, कहीं शेयर मार्केट में, कहीं चूना लग गया। इतना ऊपर देख कर दिया था वो नीचे खड़ा था। ये देख कर देने की अपेक्षा ये देखना था कि लड़का लड़की को स्नेह करने वाला है कि नहीं, संभालने वाला है कि नहीं, विपदा में घबराने वाला तो नहीं है, हर पल हर घड़ी धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए खड़ा रहने वाला है कि नहीं। फिर थोड़ा धन भी कम होता तो धग जाता, उसके भाग्य में होता तो निकाल ले जाता। पर चॉइस बहुत भारी है। बहुत हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने वालों को इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरे को इम्प्रेस कर रहे हैं। मोबाइल पर हम दूसरों को इम्प्रेस करने का प्लान बना रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि जो हमारे पास है उसको तो इग्नोर कर रहे हैं। जिसको इम्प्रेस कर रहे थे वो इम्प्रेस भी नहीं हुआ, और जो इग्नोर करा था वो पूर्ण तरह से इग्नोर हो गया। ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। इसलिए शिव कथा कहती है शंकर भगवान के चरणों में पार्वती दिन रात सेवा में लीन रहती थी। उसको कोई मतलब नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे कहना है। दुख आया अपने दुख को शंकर जी से कहा, तकलीफ आई भगवान शिव से कही, कुछ परेशानी आई भगवान शंकर से कही। वो भटक नहीं रही है माता पार्वती, हम भटकते। संसार में आने के बाद में हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिन यहाँ चले गए, वहां से काम नहीं हुआ, यहाँ चले गए, यहाँ से काम नहीं हुआ, वहां चले गए, वहां से काम नहीं हुआ, वहां चले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है एक ही द्वार पर अगर जाते रहते, परमात्मा का द्वार अगर पकड़ कर रखते, भगवान शंकर का स्मरण, राम का स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते रहते तो जीवन अपने आप पार हो जाता। हरि विठ्ठल का स्मरण करते रहते तो जीवन पार हो जाता। पर हम 24 घंटे भटक रहे हैं, 24 घंटे। अरे तुम पूरी बफेट में पार्टी में घूमो, यहाँ दही बड़ा खा लो, वहाँ गुलाब जामुन खा लो, वहाँ चाउमीन खा लो, वहाँ पानी पतासा खा लो, सब कुछ खा लो, पर 2 रोटी तो तुमको खाना ही पड़ेगी। क्यों? जब तक रोटी नहीं खाओगे इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। रोटी की याद घर जाकर आएगी कि खाना जरूर खाना था। खाओ तुम, चाउमीन खाओ, लड्डू खाओ, उधर दही बड़ा, उधर आलू बड़ा, उधर छम्मक लड्डू, उधर आइसक्रीम, दुनिया भर के आइटम निपटाओ, दुनिया भर के स्टॉल खाओ, पर एक रोटी वो थाली में लेकर, सब्जी लेकर, थोड़ी दाल चावल लेकर, थोड़ा ना थोड़ा भले 2 कोर खा लोगे ना तो संतुष्टि रहेगी कि मैं रोटी खाकर आई। इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। कभी इधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, आखिरी में रोटी के पास तो आना पड़ेगा। ये स्टॉल सबसे भारी है, और जो आखिरी में भी इस स्टॉल पर नहीं आता फिर उसका इंस्टॉलमेंट पूरा जमा हो जाता। इस स्टॉल पर तो आना पड़ता। तुम खुद देख लो, जो शिव के पास नहीं जाता। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ जी, भगवान बैकुंठ में विराजमान होते हैं। हर व्यक्ति की फर्स्ट चॉइस रहती है कि मुझे बैकुंठ जाना। प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है। आपसे भी पूछा जाए तो आप भी कह दोगे मैं बैकुंठ जाऊंगी, भगवान मुझे बैकुंठ जाना, मुझे बैकुंठ जाना। हर व्यक्ति की चॉइस है कि उसको बैकुंठ जाना। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा भोलेनाथ जी, जिसको देखो वो बैकुंठ जाना चाहता है, जिसको देखो वो भगवान के धाम जाना चाहता है, अपने यहाँ कौन आएगा। इतने में शंकर भगवान पार्वती से बोले तू चिंता मत कर, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया था शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। मैं और तू दोनों शमशान में रहते हैं। तो पार्वती जी बोली अब तो और कोई मिलने नहीं आएगा, शमशान में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले भले नहीं आएगा तो लास्ट में बांध के लाएंगे।
नहीं आएगा तो आखिरी में बांध कर लाएंगे। जो बैकुंठ जाता है वो वापिस भी आता है, इंद्रलोक जाता है वो वापिस भी आता है। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जो एक बार शमशान जाता है ना फिर तो जाता ही नहीं। उसको इतना मजा आता है ना शमशान में कि यहाँ से जोरदार जगह कहाँ मिलेगी। इतना आराम कि दुनिया की किटकिट खत्म। जब तक जिंदा था बेटी की शादी करना, बेटे का ब्याह करना, मकान बनाना, मेरा प्लाट वहां पड़ा है, एक केस से बस वो निपट जाए, मेरी जमीन छूट जाए, इसके बाद मकान बनाऊंगा। पूरी जिंदगी टेंशन 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 में निकल गई। आखिरी में जब शंकर जी के पास गया तब चैन से सोया तो भोलेनाथ जी ने भी पूछ लिया क्यों रे, हे भेरू कैसा है। भेरू भी बोला मजा तो आपके चरणों में ही है। तब लोगों ने भजन लिखा कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तब लिखा कि उसके सिवा कहीं सुख कहीं। चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पर मुझे चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे भगवान अब मेरा मन कहीं नहीं लगता, केवल तुम्हारे चरणारविंद, केवल तुम्हारे सिवा में कहीं जाना नहीं चाहता। और जिसने शिव के चरण पकड़ लिए, जो शंकर का हो गया, सारा भार शिव का हो गया, सारा भार। तुम एक बार दिल लगाओ तो भोलेनाथ से। जो एक बार दिल लगा लेता है उसके मोबाइल का रिचार्ज वही कराता है। बोलो तो जरा दमदारी से सही है कि गलत है। किसी ने किसी से दिल लगा लिया, उसने कहा मेरा बेल क्यों मैं तो मैसेज कर रहा तू उठा क्यों नहीं रही, चार्ज ही नहीं है। तो मुझे तो बोल मैं अभी चार्ज कर देता हूँ। उसने 2 मिनट लगाया, बटन दबाई ना, उसका मोबाइल चार्ज कर दिया। उसने कहा मेरा मोबाइल खो गया। उसने कहा काय को टेंशन लेती है, अभी दिलाऊं चल। और ले गया बाजार, भुड़ भुड़ करता और मोबाइल दिला दिया। जहां दिल लगाया था तो पैसा देखा नहीं जाता। शिव जी की कथा भी ये कहती है कि एक लड़की ने एक लड़के से स्नेह किया तो लड़के ने पूरा बोझ उठा लिया उसका। सूट दिलाए, हार दिलाए, रिंग दिलाए, बाली दिलाए, सूट दिलाए, सब कुछ दिलाए। तो जरा विचार करो, संसार के व्यक्ति से दिल लगाया तो उसने केवल तेरा वजन उठाया। अगर शिव से लगा लेती तो सबका बोझ वही उठा लेता। उससे तो लगाओ एक बार दिल, उससे तो लगाओ एक बार हृदय। जब शंकर से दिल लग जाता है तो फिर परिवार का टेंशन नहीं देना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। फिर संसार में उन्होंने परली बैजनाथ में कथा सुनी और कथा सुनने एक पत्र आया है। हम परली बैजनाथ कथा सुनने आए थे और बाबा ने हमको दे दिया तो हम यहाँ भी प्रणाम करने आ गए। इतने दिन में ही हमें बाबा ने बुला लिया। पत्र सुना मैं सो रानी सुनीता डायमा जिंतुर जिला परभणी से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मैं सो रानी सुनीता दायमा जिंतुर जिला परभणी से आई हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ। अच्छा उधर साइड में है क्या? हाँ वहीं पे खड़े होके हिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी 3 तारीख 8वां महीना
कौन सा महीना चल रहा है? 8वां चल रहा है, अगस्त। 3 अगस्त के दिन मेरे पति को राइट साइड के पैर और कमर में दर्द हो रहा था। हमें उन अस्पताल लेकर गए, तब डॉक्टर ने कहा कि इनकी कमर की नस दब गई है और शरीर एमआरआई कराने के लिए कहा। 12/8 को हमने एमआरआई कराया तो डॉक्टर ने कहा कमर की नस दब गई और उसकी वजह से पैर कमजोर हो गए हैं, शायद इनको पलंग पर रहना पड़ेगा। तुरंत ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने यूट्यूब के माध्यम से परली बैजनाथ की कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का उपाय भी प्रारंभ किया और शंकर जी से प्रार्थना करी, ऑपरेशन अगर ना हुआ बाबा ऐसी कृपा कर दो कि ऑपरेशन ना हो। तो मेरी सहेली ने भी शंकर जी से प्रार्थना की और मैंने भगवान से प्रार्थना की ऑपरेशन ना हो बाबा तो हम हिंगोली की कथा में जाकर बाबा आपको धोख लगाने के लिए जाएंगे। अगली जांच करवाई और जांच करवाने के बाद डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनकी कमर ठीक हो चुकी है। हम बाबा को धोख लगाने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए बहन बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरी कृपा बिना न हिले कभी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। वो शिव है। और परली बैजनाथ से जिन्होंने मैसेज करे हैं वो मैसेज आशीष जी राय के पास में है। मैं चाहूंगा वो मैसेज आस्था चैनल पर दिखाए जाएं कि जिन्होंने कथा सुनी है और उनका जो काम हुआ है, उन्होंने अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ लिखकर भेजा है कि बाबा ने केवल 7 दिन की कथा सुनकर हमें क्या दिया है गुरुदेव। वो पत्र जो मोबाइल पर भेजे हैं 3-4 पत्र आशीष जी के पास में है, वो आस्था चैनल पर अवश्य दिखाएं, जैसा भी समय लगे उसके अनुसार। शंभु शिव कथा इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि विश्वास है मेरा शिव। और जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने बैठे हैं, मेरे बाबा के भरोसे पर कह सकता हूँ, मेरे बाबा के विश्वास पर कह सकता हूँ, दिल से सुनना, दिखावे से नहीं। मेरे भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। शमशान में जाकर कोई दिखावा करता है क्या? अरे बोलो तो जम के। जो अच्छा सेठ से सेठ भी मरता है तो डनलप के गद्दे पर नहीं जाता, बांस पर और घास पर ही जाता है। सेठ से सेठ भी मरता है तो मखमल के कपड़े पहनकर नहीं जाता, वही सफेद और लाल कपड़े में लपेट कर जाता है। उसके यहाँ दिखावा चलता नहीं है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुनो, दिल से सुनो। माना इस पंडाल में जगह नहीं तो दूसरे पंडाल में बैठकर सुनो, दूसरे में नहीं हो तो तीसरे में बैठकर सुनो, तीसरे पंडाल में जगह नहीं हो तो चौथे में बैठकर सुनो। कई लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि जहां मौका मिले शिव महापुराण की कथा को जमीन पर बैठकर कंकर शंकर को मानकर सुनना और दिल से कहना बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूर्ण कर देता है, ऐसी कृपा करना कि मैं भी, मेरी ये कामना पूर्ण हो और मैं भी धोख लगाने तेरे दरबार में जाऊं। उससे प्रार्थना करेगा, उससे दिल से कहो तो। बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब दीजिए। बेटी को हर कहीं नहीं दे देना। गाय को किसी ऐसे, हमारे दादाजी चले गए, हमारे काका जी चले गए, गौदान करना है, ब्राह्मण को गाय दी, ब्राह्मण ने गाय ली। अब ब्राह्मण के घर में खुद की रहने की जगह नहीं तो गाय कहां से बांधेगा, भूसा कहां रखेगा, चारा कहां रखेगा, पानी कहां पिलाएगा। उसने गाय ले ली, थोड़ा सा सोने के सिंह चांदी के खुर के चक्कर में गाय ली, गाय लेकर दूसरे को भेज दी, दूसरे ने तीसरे को भेज दी, तीसरे ने चौथे को भेज दी। वो गाय बिकते बिकते कसाई के हाथ में चली गई। गाय कटी तो बद्दुआ ब्राह्मण को नहीं लगी जिसने ली थी, बद्दुआ उसको लगी जिसने दी थी। संकल्प तुमने दिया है, संकल्प तुमने दिया तो भोगना तुमको। बेटी को दुख आता है तो तकलीफ किसको होती है? जिनको तुमने बफेट में रोटी खिलाई उनको। अरे बोलो तो जम के। बेटी को दुख आता है तो जिसने संबंध पक्का कराया उसको दुख होगा। अरे बोलो तो जम के।
नहीं होगा। सारे रिश्तेदार भोजन कर कर जाएंगे, पार्टी निपटा के जाएंगे, दुख उनको नहीं होगा। बेटी को अगर तकलीफ होगी तो या तो माँ रोएगी या बाप रोएगा, और माँ से ज्यादा बाप रोता है, कहता नहीं पर दिल में रहता है। माँ से ज्यादा बाप रोता है। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। इसलिए बाप की दौलत बेटी होती है, और बेटी को इसका स्मरण करना चाहिए कि मेरे बाप मुझे दौलत समझता है, तो बेटी भी अपने बाप को वो हीरा समझे, वो दौलत समझे कि ये दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। ये समझे। कसाई के घर में गाय चली गई, देने वाले को रोना पड़ा। पैसा तुमने दिया, कोई भिखारी मांगने के लिए आया, कोई भिक्षुक मांगने के लिए आया। ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, छोटा सा लड़का आ गया, अपना कपड़ा उतारा, पोछा लगाने लगा ट्रेन में। तुमने 1 रुपया निकाल कर पर्स में से उस छोरे को दे दिया। उस लड़के ने वो 1 रुपया लिया, इकट्ठा करा, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई सामान नशे का ले लिया, रुमाल में डाला, सूंघ रहा है, और लड़का नशे में आते आते एक दिन मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा लगा है, तो तुमको भी हिसाब तो देना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया, भिखारी लेकर मदिरा की दुकान पर चले गया, वैश्यावृत्ति में चले गया, मांसाहार में चले गया। तुमने लक्ष्मी को गलत हाथ में दे दिया। लक्ष्मी अगर गलत जगह पर जाकर रोती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो, तब किसी को दो, मत 50 बार विचार करना क्या ये सही है। और निवेदन है, अपनी संपदा, अपनी प्रॉपर्टी भी जो तुम्हारी सेवा करे उसके प्रति थोड़ी सी बचा कर रखो। क्योंकि तुमने देखा होगा मकान बनाने वाले जो गाय पालते हैं वो गाय के लिए गौशाला बनाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? क्योंकि गाय के लिए बनाते। जो घोड़ा रखते हैं वो घोड़े के लिए अस्तबल बनाते हैं। जो मुर्गा मुर्गी रखते हैं वो मुर्गा मुर्गी के लिए जगह बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? जो कबूतर रखते हैं वो कबूतर के लिए घर बनाते हैं। जो मिट्ठू रखते हैं, तोता रखते हैं, वो तोते के लिए घर बनाते हैं। जो मगर रखते हैं वो मगर के लिए घर बनाते हैं। जो जिस जानवर को रखते हैं उसके लिए घर बनाते हैं। पर कभी तुमने सुना कि किसी ने गधे के लिए घर बनाया? बोलो तो जरा, जम के तो बोलो। किसी के मुंह से सुना कि हमारे एक रिश्तेदार ने गधे के लिए घर बनाया? मछली के लिए घर बना लेंगे, सबके लिए घर बनाएंगे, पर गधे के लिए नहीं। तो जो तुम्हारा कहना ना सुने, कभी तुमको तीरथ कराने ना ले जाए, जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले, जरा जरा सी बात में तन्न फन्न करे, ऐसे गधे के लिए घर बना के करोगे क्या? क्या करोगे गधों के लिए घर बना? जो कभी भगवान का भजन ही ना करे, जब देखो जब वो उसको देखता रहे, वो उसको देखती रहे, बस यही जिंदगी हो गई। और मालूम पड़ा 2-4 छोरा छोरी हो गए, उसके बाद में जब काम धंधे में पड़ गए, जिंदगी रोते 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 निकल गई। अंतिम समय आ गया, आखिरी में भगवान का भजन करने का मन करा, विचार करा था कथा में जाऊंगी। सियोर वाला महाराज आया हिंगोली में, छोरा से कहा मुझे कथा में छोड़िया। आजकल की औलाद कुत्ता घुमाना पसंद करे पर डोकरा डोकरी को ले जाना पसंद नहीं करे। कौन ले जाएगा तुमको? कौन ले जाएगा? एक कुत्ता को चेन से बांधकर इतना चड्डा पहन के, टी शर्ट पहन के जब घुमाते हैं तो ऐसा लगता है इनको कि हमारे बराबर कोई VIP नहीं है।
सुबेरे सुबेरे हमारा शास्त्र कहता है कि गीता के पीछे चलो, रामायण के पीछे चलो, धर्म और शास्त्रों के पीछे चलो। ये सुबह से उठ के मुंह धो के कुत्ता के पीछे चले। कुत्ता तुम्हारे पीछे चलता है क्या? जम के बोलो जरा, चलता है? नहीं, जहां कुत्ता जाएगा। अब जरा विचार करो, इतने वीआईपी, इतने वीआईपी, इतने वीआईपी कि इनके घर के बच्चों को छीछी आई तो बेचारी एक बाई रख रखी वो साफ करे। इनके घर के औलादों की गंदगी एक बाई रख रखी वो साफ करे, एक आई रख रखी वो साफ करे, और ये कुत्तों को गंदगी कराते फिरे। छीछी करे, और वो कुत्ता छीछी करे और ये वहीं खड़े रहे। इतने वीआईपी, भगवान ऐसा वीआईपी मत बनाना रे कि कहां का किस्मत लेके आए कि औलाद की गंदगी की जगह कुत्ता की गंदगी साफ करते फिर रहा है। भगवान ऐसा वीआईपी नीची नीची, ऐसा वीआईपी ठीक करे। सुबह से उठ के कुत्ता के घुमाए नीची। भगवान से कह देना, भगवान ऐसा वीआईपी मत बनाना नीचे। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ बिना भव पार नहीं। भोलेनाथ बिना भव पार नहीं। सोमनाथ बिना उद्धार नहीं। सोमनाथ बिना उद्धार नहीं। सोमनाथ बिना उद्धार नहीं। सोमनाथ बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना भव पार 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 नहीं। भोलेनाथ कहो शिव नाम जपो, शिव नाम बिना भव पार नहीं। भोले नाम जपो, भोले नाम जपो, शिव नाम बिना भव पार नहीं। भगवान शिव के मूल मंत्र, शिव महापुराण का जो आनंद देने वाला मंत्र है, जिसके बल पर जीव को सुख का अनुभव होता है, उस मंत्र का जाप बाबा से हृदय से दिल जोड़कर, मन जोड़कर, चित्त जोड़कर कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ
गोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रही है। देवर्षि नारद ने जाकर पार्वती जी का जो जन्म का संवाद था वो हिमालय राज से और मैनावती से कह दिया। वो कह दिया। एक बात अपने हृदय में उतार कर रखिए, जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, या आपस में सामंजस्य पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त हो, परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है, खड़ा धना, गुड़, ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है या कोई अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है। कभी आपने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं, ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? ये तो सब दाल का सामान है, ये तो सब वहां रसोई घर में होना चाहिए, फिर ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कभी अपनी सासू माँ से पूछना तो सासू माँ बताएगी कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का संबंध हुआ था, भगवान शंकर के 51 विवाह पहले हो चुके थे, पार्वती के साथ में 52वें नंबर का विवाह है शिव जी का। इससे पहले उमा, कात्यायनी, सती, कुष्मांडा, ऐसे भगवान शंकर के साथ में जो शिव जी के गले में मुंडों की जो माला होती है ना, उस माला में जो मुंड पड़े होते हैं वो 51 है। पार्वती माता ने पूछ लिया ये मुंडे किसके हैं? शिव जी ने कहा सब तेरे। पार्वती ने पूछा वो कैसे? शिव जी कहते हैं तू इतने बार प्राणों को छोड़ चुकी है और जितने बार तू प्राण छोड़ती है उतने मुंडे में गले में धारण कर ले, तेरी माला बनाकर पहनता। उमा और महेश का जब विवाह हुआ था, भगवान उमा और माता उमा और भगवान महेश का जब मंगल विवाह हुआ था, उस विवाह के समय पर माता उमा रुष्ट होकर भगवान शिव से, ऐसा नहीं है कि केवल माता उमा रुष्ट हुई, तिरुपति चले जाओ तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर नीचे बैठी हुई है। इंद्र जी का दर्शन करो तो इंद्रारी पारिजात के वृक्ष के लिए रुष्ट होकर,
ब्रह्माणी और ब्रह्मा का दर्शन करो तो गायत्री मैया को यज्ञ में बिठा लिया पुष्कर जी में, तो गायत्री मैया को देखकर सरस्वती रुष्ट होकर बैठ गई। ऐसा नहीं है कि रुष्टता नहीं होती, होती है, पर उस रुष्टता में दोनों का साथ भी होता है। लक्ष्मी मैया से, भगवान विष्णु से लक्ष्मी ऐसी रुष्ट होकर गई कि नीचे आके बैठ गई, पर भगवान के पास नहीं पहुंची। ब्रह्माणी ब्रह्मा के पास नहीं पहुंची, पर पार्वती, उमा, सती शिवजी के पास के बिना दूर गई नहीं। दोनों पार्वती मैया, माता उमा रुष्ट होकर भगवान महेश से चली गई। और जब भगवान महेश से रुष्ट होकर माता उमा जाती हैं, माता उमा चली जाती हैं, तब उस समय पर ऋषियों ने, संतों ने आकर माता उमा को समझाया। स्वयं देवऋषि नारद भी उस समय पर पहुंचकर समझाए कि मां, यदि जो नंदी दिन भर भगवान की आराधना में लगा रहता है, उस नंदी को यदि अर्चन किया जाए तो उसका फल हमें मिलेगा। उमा माता ने दोनों के संबंध को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुंह भगवान नंदीश्वर को समर्पित करे। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज भी बुजुर्ग माताएं पूजा की जो थाली रहती है उसमें गुड़, मूंग, धना, जब मंगल विवाह होता है या कोई अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो उसमें ये रखती हैं। उसका कारण है कि जिसका संबंध जोड़ा जा रहा है, जो लड़का लड़की का संबंध हो रहा है, या कोई सगाई हो रही है, या इन लोगों का आपस में कोई जुड़ाव हो रहा है, या दो रिश्तेदार आपस में मिल रहे हैं, तो इन लोगों में कभी विवाद खड़ा नहीं, कभी विवाद, इनका आपस में प्रेम। अब यहाँ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो आज भी नियम है, जब कोई अतिथि आता है, कोई विशेष आता है, तो जब आरती उतारते हैं तो थोड़ा सा गुड़ अतिथि को मुख में दे देते हैं, हाथ में दे देते हैं। अब यहाँ का नहीं मालूम, पर हमारे उधर का तो नियम है। मारवाड़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, आदि आदि, यहाँ पे भी शायद होगा कि आरती करते समय थोड़ा सा गुड़, उसमें शक्कर नहीं, गुड़ दिया जाता है। उस गुड़ की महत्वता क्या होती है? गुड़ की मूलता क्या होती है? महाराज, शक्कर के दाने बिखरे रहते हैं और गुड़ के दाने बंधे रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म में केक काटने की प्रथा नहीं है। सनातन धर्म में लड्डू बनाकर बांटने की प्रथा। केक सनातन धर्म में नहीं काटा जाता। केक काटोगे तो टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाएगा, और लड्डू का मतलब होता है कि बिखरे बिखरे दानों को जोड़कर एक कर देना और उसे वितरित कर देना। मतलब संसार को, परिवार को, कुटुंब को एक करने का सनातन धर्म ज्ञान देता। सनातन धर्म वर्णन गुड़ जोड़ता। जितने समय अतिथि हमारे घर में रहे, मेहमान हमारे घर में रहे, जिसको हमने आरती के समय पर गुड़ दिया है, जिसको हमने गुड़ दिया है, वो पाकर आनंद के साथ में रहे। अच्छा, कभी तुमने सुना जो जिसके यहाँ पर गणेश जी नहीं होते, शादी ब्याहों में अगर गणेश जी नहीं मिलते तो क्या करते हैं? वो गुड़ का जो ढेला होता है ना, उसी को आधा तोड़कर गणेश जी बना के रख देते हैं और उसी आधे गुड़ के ढेले का भोग लगा देते हैं। गुड़ का ही गणेश और गुड़ ही खजा। देखिए जरा, भाव देखिए हमारे सनातन धर्म, भगवान को रिझाने का तरीका देखिए। अब कई लोग कहते हैं ये गुड़ से क्या होता है, ये मूंग से क्या होता है, ये धने से क्या होता है, चावल से क्या होता है, बेलपत्र से क्या होता है। अरे भाई, समर्पित करोगे, पाओगे तो जानोगे ना।
और हमने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं, शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है। पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं, उनसे कह कर लाओ हमें औषधि दे दीजिए, तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे, तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को वो लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी का लेकर आओ या नर्मदेश्वर को ढूंढो फिर उसका शिवलिंग लेकर आओ, कहाँ ढूंढोगे? आप तो औषधि मांग कर लाइए, आप उससे औषधि के रूप में मांगो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। देव ऋषि नारद ने पार्वती जी को देखा, जिनका भाग्य में बताकर आया था, जो पार्वती के पिता को मैं कहकर आया था, ये पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, एकांत का वास करने वाला, ऐसा पति मिलेगा। तो देवऋषि नारद से कहा हम इसका विवाह नहीं करेंगे, हम इसको घर में रखेंगे। तब नारद जी ने कहा बेटी के भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा, और दुख लिखा होगा तो दुख मिलेगा। तुम करोड़ों का वैभव देखकर भी दे दोगे, किस्मत में लिखा होगा तो ही तो भोग पाएगी ना, किस्मत में नहीं होगा तो भोगेगी क्या? कितना हम छाट बीन कर काम करते हैं, साहब मेरा छोरा, उसके लिए बहू लाना है, कोई अच्छी मिल जाए, सुशील मिल जाए, सारा घर संभाल ले, परिवार संभाल ले, कुटुंब संभाल ले, कितनी आस लेकर आते हैं, कितना नाचते हैं, महिला संगीत में भी अपन थोड़ा थोड़ा डोल लेते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना पैसा लगा देते हैं कि बहू आएगी, गरम रोटी देगी, प्रेम से बोलेगी, बहुत स्नेह से रहेगी। मेरे को करना क्या है? गिना चुना परिवार, आजकल कोई इतना बड़ा परिवार नहीं होता, 4-5 6 लोगों का परिवार, सब उसी का तो है, मुझे संभाल लेगी, सेवा करेगी, बहुत अच्छी लड़की आ रही है, बहुत सुंदर आनंद में बहू आ रही है। अब लेकर इतनी तमन्नाओं के साथ आए थे कि अच्छा बोलेगी, गरम रोटी देगी, अब वो क्या दे रही है ये तो सियोर वाला भी नहीं जान सकता। कौन? कहा आपने गुरुजी, कई लोग आते हैं लड़कियों का फोटो लेकर, हमारे लड़के की लड़की देख के आए, गुरुजी देख के बताओ कैसी रहेगी? हमने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी हम 8 लोग गए थे देखने, आधा घंटा बैठे गुरुजी, लड़की भी बैठी मिली पर मुंह से आवाज नहीं आई। गुरुजी ऐसी जोरदार लड़की, इतनी सुशील, इतनी बढ़िया, बिल्कुल नहीं बोली। गुरुजी आप देख के बताओ ना कैसी है? तो हमने भी कह दिया अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे को बोलेगी? शादी कराना है कि नहीं कराना? एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, किसी भी घर की बेटी कभी बुरी नहीं होती, केवल
हमारे समझने की कमी होती है। हम सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, वो सत्ता लेना चाहती है। हम अपना लोभ समाप्त नहीं कर पाते, हम उसको बदलना चाहते हैं, वो तुम्हें बदलना चाहती है। और दोनों नहीं जान पाते कि भगवान ने जैसे बनाकर भेजा है, इनको वो नहीं बदल पाया, तो तुम दोनों आपस में कैसे बदल सकती हो? कैसे बदलो? सास बहू को बदलना चाहती है, ये मेरे अनुसार चले, मैं बताऊं वैसा काम करे, मैं जैसा सवेरे में जगती हूँ उतनी बजे जगे, मैं ऐसा करूं वैसा करे, मैं जाऊं। होता है एक बहू बेचारी कचौड़ी बना रही थी, कचौड़ी बनाते बनाते सास चिल्ला के बोली, एक एक कचौड़ी को सही से सेकना, एक एक पूरन पोली को सही से बनाना, आटे में ऐसे भर, ऐसे कर, एक एक भजिया अच्छा तलना, एक एक कचौड़ी अच्छी बनाना, एक एक इडली अच्छी बनाना। जब देखो जब सास बोलती रहे एक एक काम ऐसा करो, एक एक काम ऐसा करो। एक दिन बहू नहाने के लिए गई, 4 घंटे बाहर नहीं गई, 4 घंटे ही नहीं। सास चिल्लाती रही, बेटा क्या कर रही है? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। और बोल, एक एक कचौड़ी को तल। क्यों बोले? वो उसको बदलना चाहती है, वो उसको बदलना चाहती है। अब ये दोनों ही नहीं जानते कि इनको बदलना कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए सासू जी से भी निवेदन है और बहू रानी जी से भी निवेदन है, दोनों एक दूसरे को मत बदलो। थोड़ा सा जो समय मिले उसमें शंकर का गुणगान करो और जो बने प्रेम से काम करो। इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है साहब। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, उसमें जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। आप दिल से रहिए, प्रेम से, आनंद से, स्नेह से। शिव कथा करे देवऋषि नारद ने मन में सोचा कि मैंने इतना बताया सब कुछ। हिमालय राज ने कहा मैं बेटी नहीं भी आऊंगा। देवऋषि नारद ने कहा बेटी तो भी आना पड़ेगी, घर में कब तक रखोगे? इसलिए एक निवेदन है, बेटी से कहना जब वो बड़ी हो जाए तो बेटी से कहना कि तू शिव जी की आराधना कर। सारे अवगुण शंकर में हैं, पर शंकर में गुण भी एक है कि वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो देव अधिदेव महादेव है, वो महादेव है। पूछा, मैनावती ने पूछा देवऋषि नारद, नारद एक बात पूछूं मैं आपसे? मैं आपसे पूछूं एक बात? हाँ बोलिए, क्या बात? बोलो। देवऋषि नारद ने कहा क्या बात है? मैनावती कह रही है शिवजी क्या मेरी लाड़ो को, मेरी बेटी को निभा लेंगे? शंकर क्या मेरी बेटी को निभा लेंगे? देवऋषि नारद ने कहा जिसके दांतों में विष होता है वो गले में पड़ा है तो भी निभ रहा। बोलो सही है कि गलत है? दांतों में विष है, गले में पड़ा है तो निभ रहा है। कंठ पर विष भरा है तो भी आनंद में रह रहा है। जिसको टेंशन बहुत होता है उसकी रात की नींद चली जाती है, पर शंकर भगवान के कंठ पर विष भरा है तो भी आंख बंद करके चकाचक बैठे, कोई टेंशन। कोई चिंता नहीं। नारद क्या वो शिव मेरी बेटी को निभा लेंगे? क्यों नहीं? सारे देवताओं की लिस्ट निकाल लो। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था
केवल भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखकर हंस दिए थे तैयार होते समय, और नारायण हंसे और लक्ष्मी को क्रोध आ गया। हे नारायण, आप मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह। मैं श्राप देती हूं लक्ष्मी कि नारायण तुम मुझे घोड़े की तरह देखकर हंसे हो, इसलिए तुम्हारा गला कटेगा, शीश कटेगा और घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ केवल लक्ष्मी के कारण। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को श्राप दे देती हैं, ब्रह्मदेव तुमने मेरा अपमान करा है। यज्ञ करने बैठे मैं तैयार होने गई थी और तुमने दूसरी स्त्री को बिठा लिया। इन ब्राह्मणों के कहने पर गाय के मुख से प्रकट कर कर गायत्री को बिठा लिया। इस पुष्कर राज की भूमि पर तुमने गायत्री को बिठाकर यज्ञ करा है। ब्रह्मदेव, मैं ब्रह्माणी तुमको श्राप देती हूं, पूरी पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। केवल एक पुष्कर में तुमने यज्ञ करा है, इसलिए यहां तुम्हारा मंदिर होगा, बाकी के कहीं नहीं होंगे। ब्रह्माणी ब्रह्मा को श्राप दे देती हैं, नारायणी नारायण को श्राप दे देती हैं, इंद्राणी इंद्र को श्राप दे देती हैं। केवल अगर सही परिवार देखा जाए तो शंकर और पार्वती का है, जो आज तक भगवान शंकर से कोई शब्द ही नहीं कहे, एक शब्द नहीं। तीज का व्रत किसका होता है? जम के बोलो जरा। पार्वती जी का। छठ का व्रत किसका होता है? बोलते जाओ। पार्वती जी का। चतुर्थी का व्रत किसका होता है? बोलो बोलो जम के। पार्वती जी का। नवरात्रि के व्रत किसके होते हैं? पार्वती जी के। भारत की भूमि पर जितने स्त्रियों के व्रत हैं, माताओं के व्रत हैं, ये सारे पार्वती जी के हैं। ना लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं है। कोई ने नहीं कहा कि दिवाली पर तुम लक्ष्मी जी का व्रत करो, वो तो तुम्हारी मर्जी हो तो करो, नहीं तो कहीं शास्त्र प्रमाण में नहीं लिखा कि आप लक्ष्मी जी का व्रत करो। लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं है। यहां ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं है, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं है। अगर व्रत है तो केवल पार्वती जी का। माता पार्वती का व्रत इसलिए है क्योंकि माता पार्वती ने कभी अपने पति से अपशब्द नहीं कहे थे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी, इसलिए पार्वती जी के व्रत आज तक चल रहे हैं। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए, अगर तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम तेज आवाज में बोलना बंद कर दो ना, तुम जब भी बोलती हो ना धड़धड़ा के बोलती हो। 4 घंटे से बोल रही हूं कि दूध की थैली लिया। फोन भी किया था मैंने कि दूध की थैली लेते आना। कथा में गए थे, वहीं से सब्जी लेते लेते आ जाते। ऐसी धड़धड़ा के बोली चंद्र घंटा, ऐसी बोली कि भेरू सिंदूर चिपका के बैठ गया। कई मत बोलो। क्या व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए। तुम अगर तेज आवाज में नहीं बोलो तो व्रत तो व्रत है। तुम अगर प्रेम से बोलो, इतने प्रेम से, जैसे पहले शादी के पहले फोन पे बात करती थी, रात को 9 बजे से 1-1 बजे तक मालूम ही नहीं पड़ता था, दोनों लगी रहते। 12-1 बजे घर के लोग भी कहते अब तो सो जा छोरा, कि मम्मी बस थोड़ी सी बात और कर लो। छोरी से कहा बेटा सो जा। शादी के पहले 1-1, 2-2 बजे तक बात करें, और शादी के बाद ऐसा वो कहे ना, शादी का 1 साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने। पूरा कहाँ मतलब? क्या मतलब? आप हृदय से बोलो तो, आप हृदय से दिखाओ तो शिव को। कहो पार्वती मैया से, जब पार्वती जी बड़ी हो जाए तो शंकर जी की आराधना करना। शिवपति के रूप में मिल गए तो जीवन सार्थक हो गया। कहा देव ऋषि नारद ने, शंकर अगर मिल गए तो जीवन में कहीं फिर भटकाव नहीं होगा, कहीं भटक नहीं सकते। आपसे भी निवेदन है, सारी समस्या का हल जरा जम के बोलो, 1 लोटा जल। और उस 1 लोटे जल की महत्वता को जिस दिन जान गए, उस दिन जीवन सारी समस्या का हल।
लोग भटकाएंगे, आपसे कहेंगे बेलपत्री चढ़ाने से कुछ होता है, शहद लगाने से कुछ होता है, जल चढ़ाकर पीने से कुछ होता है, बेलपत्री खाने से कुछ होता है, शंकर जी इस शंकर जी पे चढ़ाओ, इन पे मत चढ़ाओ, उन पर मत चढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो। मेरा देवाधिदेव महादेव ये कभी नहीं देखता कि तुम क्या दे रहे हो। देवाधिदेव महादेव ये देखता है कि तू दिल कितना दे रहा है, हृदय कितना दे रहा है, मन कितना समर्पित कर रहा है, अपनी चित्तवृत्ति कितनी परमात्मा को दे रहा है। मेरा देवाधिदेव महादेव बस केवल ये दे, मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगे बाबा डोर हटो छटीला मैं कठी जावागी। उसे दिल से कहो, वो सुनेगा। भाव उसको समर्पित हो, जैसे अर्जुन कृष्ण के प्रति समर्पित थे और कृष्ण माता कुंती के प्रति भाव प्रणीत, ऐसा हृदय से। केशवा माधवा तू जाना माते गुरवा, केशवा माधवा तू जाना माते गुरवा, तूच सारखा तूच देवा तुला कुणाचा नाही, वेलो वेली संकटातुर तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नाम। भाव हृदय से, चित्त से, मन से आप भगवान को कैसे रिझा रहे हो, भगवान आपका होते चले जाए। अब दिल से पुकारो उसको। देव ऋषि नारद ने कहा पार्वती अगर शिव जी का स्मरण करे, भगवान शंकर का भजन करे, शंकर जी का गुणगान करेगी तो इसको शिवपति के रूप में मिल जाएगा। पार्वती मैया बड़ी हुई, थोड़ी सी अवस्था धारण करा माता पार्वती जी ने, वो भी देव ऋषि नारद ने जो कहा था बाल्य अवस्था का जो ज्ञान था वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठ गया। बचपन का ज्ञान शिव तत्व का सुंदर आनंद देता है। जो लिंगायत संप्रदाय के लोग होते हैं, यहाँ हैं लिंगायत संप्रदाय के, अगर लिंगायत संप्रदाय के आए हो तो जरा हाथ हिलाइएगा। कितने लोग बैठे हैं लिंगायत संप्रदाय के? बहुत सारे। रखो रखो रखो, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय के जितने भी लोग रहते हैं, इनके यहाँ एक नियम सबसे भारी होता है। उस नियम के लिए पूरी लिंगायत संप्रदाय को मैं नमन करता हूँ। वो नियम इनका इतना भारी होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, पर जन्म लिए बच्चे को दूध जब तक नहीं पिलाती जब तक इनके गुरु आकर उसके कान में शंकर का मंत्र नहीं दे देते, तब तक माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। मैं नमन करता हूं लिंगायत संप्रदाय के सभी भक्तों को, जिनके गले में शिवलिंग, एक चांदी की डब्बी में बाबा शंकर का शिवलिंग, कंकर शंकर इनके गले में रहता है, हर पल हर घड़ी हर क्षण, हर पल हर घड़ी हर क्षण। माँ अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती जब तक कि शंकर का मंत्र इसके कानों में नहीं पड़ गया। कारण पूछा किसी लिंगायत संप्रदाय के गुरु से, तो कहा माता के गर्भ में था तो पिंड के रूप में था, आया है संसार में तो शंकर
इसका भरण पोषण करेंगे, शंकर इसके परवरिश करेंगे। माता पिता ने तो जन्म दे दिया, भाग्य लिखने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। इसलिए शिव मंत्र दिया जाता है, तब माँ दूध पिलाती है। जब तक मंत्र नहीं मिलता, गुरु मंत्र नहीं मिलता, तब तक उस बच्चे को दूध भी माँ नहीं पिलाती। शंकर का हो जा पहले शिव का हो। पूरे देश और विदेश में विराजमान लिंगायत संप्रदाय के भक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूं। आपका विश्वास, आपकी अटूटता, आपके हृदय की चित्तता, शंकर का गुणगान, उसका भरोसा, दृढ़ता छूटती नहीं। मस्तक पर त्रिपुंड, भस्म, गले में शिवलिंग, रुद्राक्ष, इसके सिवा इनका कोई मतलब। शुरुआत भी शिव है और अंत भी शिव है। शंकर के सिवा कुछ नहीं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव के सिवा है कौन? शंकर के सिवा जाने कौन जाने? तो मेरा निवेदन है, जिसके संबंध में आपस में तकरार हो तो मुंह का भाव आप नंदीश्वर को देकर, बेलपत्र शिव को मुंह के ऊपर से चढ़ी हुई पहले मुंह पर चढ़ गई, फिर वही उठाकर भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए और हृदय का भाव कहकर भगवान शंकर से निवेदन किया जाए। सुनेगा, सुनेगा। बाल्यावस्था में बच्चों को दिया गया ज्ञान आखिरी तक काम आता है। एक बात परली बैजनाथ की धरा पर कही थी, शिव महापुराण में जो सोमानी परिवार कथा करवाए हैं, उसमें एक बात कही थी, अगर आपके बच्चों ने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, तो आप टेंशन मत लेना, आपका बुढ़ापा वृद्धाश्रम में नहीं निकलेगा, घर पर ही निकलेगा और बेटा ही सेवा करेगा। जिनके बच्चों को मंदिर जाने में शर्म आती है, फटी हुई जीन्स पहनने में शर्म नहीं आती, 4 जगह से इतना बड़ा बड़ा ठेगड़ा लगा उसमें शर्म नहीं आएगी, उसमें तो शान बढ़ेगी। और लोग भी पूछेंगे कहां से फटी है, बहुत जोरदार है। फटा हुआ कपड़ा पहनने में आज के बच्चों को शर्म नहीं आएगी, पर मंदिर जाने में शर्म आई। पर वो समय गया कि बच्चों को मंदिर जाने में शर्म आती है। आज हम भी इस व्यासपीठ से मेरे नवयुवक बेटा बेटियों को देखते हैं, और इन बेटा बेटियों को, छोटे छोटे बच्चों को जब मंदिर जाते हुए देखते हैं, मंदिर पहुंचते हुए देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले लोटा ले जाकर, 1 लोटा जल ले जाकर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं, तो हम भी आज शान से छाती ठोक कर कह देते हैं कि आज के नवयुवक बेटा बेटी भले कितने भी फैशन में रहते हों, पर मंदिर जाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद है ऐसे बेटा बेटियों को।
और निवेदन है जिसके बेटा बेटी मंदिर जाने में शर्म करते हो, जिसके बच्चे भगवान के काम में शर्म महसूस करते हो, मम्मी ये नाटक मुझसे नहीं होता, मम्मी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं ये नहीं करूंगा, समझ लेना बुढ़ापा बिगड़ेगा। ऐसा बिगड़ेगा कि तुम बच्चों को इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बना लो, कलेक्टर बना लो, एसपी बना लो, तुम बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान कर दो, अच्छे से अच्छा बढ़ाने का प्रयास कर दो, खूब अच्छी गादी पर तुम्हारा बच्चा पहुंच जाएगा। पर यदि संस्कार नहीं दिए तो वो गाड़ी, वो बंगला, वो डॉक्टर, वो कलेक्टर किसी काम का नहीं जो अपने माता पिता का आदर ना कर पाए। इसलिए सब कुछ दो बेटे को, अच्छी विद्या दो, अच्छा कॉलेज दो, अच्छी एजुकेशन दो और साथ में बच्चों को अच्छा संस्कार दो, जिससे बच्चे बुढ़ापे तक आपको ध्यान रखकर आपकी जिंदगी सार्थक बना सकें। क्योंकि हमने देखा वृद्धाश्रम में ठेला चढ़ाने वाला शंभू वृद्धाश्रम में ठेला चलाने वाले के लोग माता पिता नहीं रहते। वृद्धाश्रम में सब्जी बेचने वाले के माता पिता नहीं रहते हैं। वृद्धाश्रम में रोड पर झाड़ू लगाने वाले के माता पिता नहीं रहते हैं। वृद्धाश्रम में कबाड़ा बेचने वाले के माता पिता नहीं रहते हैं। वृद्धाश्रम में सब वीआईपीओं के माता पिता रहते हैं। कभी चेन्नई जाना, मुंबई जाना, बेंगलोर जाना तो वृद्धाश्रम में पूछ के आना। कोई कहेगी मेरा बेटा डॉक्टर है, कोई कहेगी मेरा बेटा ये है, कोई कहेगी मेरा बेटा इंजीनियर है, कोई कहेगी मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, कोई कहेगी मेरा बेटा यह करता है। पढ़े लिखो लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और जो अनपढ़ हैं वो कहते हैं घर में भले 2 रोटी ना हो पर घर में माँ बाप का होना जरूरी है। हमारे घर की पूंजी हमारा माँ बाप। क्यों? क्योंकि उसने भले अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी कि नहीं दी, पर संस्कार पूरे दिए हैं। और हमने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन में पढ़ रहा, एजुकेटेड है तो मंदिर जाएगा तो शर्म नहीं आएगी। समझाओ घर के बेटा बेटी को, बेटा मंदिर जाओ, जाओ, कोचिंग जाती हो ना, ट्यूशन जाती हो ना, गाड़ी उठाकर कोचिंग तक जाती हो ना, 5 मिनट मंदिर पड़ेगा शंकर जी का, रुकना, प्रणाम करना, माँ पर बेलपत्री चढ़ी हो वही उठा लाना, उठा के वही की वही उसी समय उठाना, चढ़ा देना। इतना तो कर सकती है, ये भी नहीं कर सकती। मंदिर में 5 मिनट प्रणाम करना, चले जाना। घर की एक बेटी, एक नवयुवक बेटा बेटी जब मंदिर में प्रणाम करना प्रारंभ कर देते हैं तो उनको देखकर उनके दोस्त भी गाड़ी थोड़ी देर रोक लेते हैं। चलो अपन भी 5 मिनट प्रणाम कर ही लेते हैं। और धीरे 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 ये संस्कार सब में पहुंचते चले। प्रणाम। देवऋषि नारद, पार्वती अगर शिव जी की आराधना करे, पार्वती शंकर भगवान की आराधना करे, पार्वती मैया शिव जी की आराधना में लगी, माता पार्वती शंकर जी की आराधना में लगी नहीं, शंकर जी की उपासना में लगी नहीं, पर शिव जी प्रकट नहीं होते, शंकर भगवान आते ही नहीं है। हरतालिका तीज की कथा चल रही है, बहुत ध्यान से सुनिए कि पार्वती मैया तप कर 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 हार गई, साधना कर 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 हार गई, उपासना कर 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 हार गई। शिव जी परीक्षा लेते रहे, मगर बनकर आ गए, साधु बनकर आ गए, संत बनकर आ गए, ज्ञानी बनकर आ गए, नटराज बनकर आ गए, पर पार्वती की परीक्षा समाप्त नहीं हुई। पर शिव जी ने पार्वती को अपनाया अभी तक नहीं। खूब परीक्षा, खूब परीक्षा। थोड़ा सा क्रोध जाग जाता है, जब कोई काम नहीं होता क्रोध जाग जाता है। चिड़चिड़ प्रवृत्ति आ जाती है। उस जगह पर
घर में अगर लग रहा है कि कई लोग कहते हैं 8 दिन से हमको अच्छा नहीं लग रहा, घर में बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मेरी आंख भी बहुत फड़क रही है, बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तकलीफ होने वाली है, कुछ ना करिए, दुर्वा लीजिए। दुर्वा जानते हो, जो गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, दुर्वा लीजिए। उस दुर्वा को अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना, जहां शिवलिंग है, ये पीठ भगवान की पीठिका, उसके ऊपर जो शिवलिंग रखा है, सामने से जहां पानी गिरता है, इधर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के शिवलिंग पर ऊपर से एक एक बूंद पानी गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 बेटियों का स्थान, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव। बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। दुर्वा आपको लग रहा है कि ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मेरे को अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, या कोई ना कोई गड़बड़ी होने वाली है, कुछ तकलीफ आने वाली है, कोई कष्ट आने वाला, कोई बीमारी आने वाली, कोई रोग आने वाला, कोई तकलीफ आने वाली है। उस समय पर दुर्वा 7 लीजिए, 7 दुर्वा को लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन का पहले लेपन कर दो, और उस पर दुर्वा की डंडी का जो मुख है वो पानी बहता है उस साइड, और शिवलिंग की साइड में दुर्वा की पत्तियों का मुख कर कर उसको रखकर अपने हाथ का स्पर्श करो, और अपने मन से बाबा का स्मरण कर कर, दिल से कहकर बाबा को उस दुर्वा को लेकर आ जाओ। उसका पानी घर में, पानी में उस दुर्वा को डालकर उसका पानी सब दूर छिड़क दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर। जो नेगेटिवता ऊर्जा थी वो पॉजिटिव में बदलेगी, और आपको 15 मिनट के अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे शंकर भगवान ने खुद अपना गंगा जल भेजा है और पूरे घर को पवित्र कर दिया है। मन में उत्साह, उमंगता, एक आनंद था, आनंद। दुर्वा का वो फल, दुर्वा का वो आनंद सुख दे जाए। महाराज भगवान देव ऋषि नारद ने माता पार्वती जी को तप साधना करते देखा है, माता पार्वती तप साधना में डूबी हुई हैं। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया है, भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, श्री अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन कर